नमस्ते छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं सूर्यनारायण रणसुभे। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। इनकी लगभग 65 पुस्तकें प्रसिद्ध है। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को पढ़ाने के लिए जागरूक किया है। चलो तब हम इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क मतलब हमारा सिर, विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। मतलब छात्रों, भाषा की वजह से सब विकास हुआ है। शुरू में भाषा नहीं थी, बाद में भाषा की प्रगति हुई। और भाषा की प्रगति की वजह से क्या हुआ? मनुष्य की प्रगति हुई। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क मतलब सर, इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। मतलब हमारी संस्कृति और प्रगति किसकी वजह से हुई? मनुष्य के विकसित मस्तिष्क से। और भाषा का अर्थ क्या है? भाषा मतलब क्या? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक मतलब जिसको अर्थ है, ऐसे सार्थक शब्द, उनका व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का अर्थ ये है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक बराबर क्रम से लगाना, उसको बोलते क्रमबद्ध। तो उनका व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन किया। उनको व्यवस्थित संयोजन किया मतलब उनको अरेंज किया सार्थक शब्दों को, तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो लेखक ने कहा है कि शब्दों का ये जो संसार है बड़ा विचित्र है। शब्दों की एक अलग ताकत होती है। शब्द ऐसे होते हैं जो मनुष्य को जोड़ते भी है और मनुष्य को तोड़ते भी है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्दों की वजह से हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। और विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें क्या करता है? अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जैसे मनुष्य स्वभाव के विभिन्न नमूने होते हैं, मतलब क्या? मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। हर एक मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? अलग अलग होता है। वैसे शब्दों के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। और जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते रहते हैं, उनकी वजह से तकलीफ होती रहती है, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण भी मनुष्य को क्या कर देते हैं? व्यथित कर देते हैं। उच्चारण मतलब उनका उच्चारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है।
कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो जो भाग्य में है, वो तो मिल ही जाएगा। देखो, कुछ शब्दों को सुनकर कुछ शब्द हमें व्यथित कर देते, मतलब हमें उनका उच्चारण करना बहुत कठिन जाता है, और कुछ शब्दों को सुनकर हम रोने भी लगते हैं। ऐसे होते हैं शब्द। और कुछ लोग बड़े प्रिय, कुछ लोग हमें देखो बहुत प्रिय लगते हैं, वैसे कुछ शब्द भी हमें प्रिय लगते हैं, उन्हें बार बार सुनने की हमें इच्छा होती है। ऐसे शब्द होते हैं कुछ। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो जो भाग्य में है, वह तो मिल ही जाएगा। जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिल ही जाएगा, ऐसे कुछ शब्द हमें बताते हैं। इससे हम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब हमें भाग्य में मिलने ही वाला है, तो क्यों हमने कुछ करने का, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ काम नहीं करते। ऐसे उसका मतलब होता है। नहीं है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। मतलब भाग्य में अगर होगा तो मिलेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ शब्द हमें बताते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ भी करते नहीं है। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो, न्यूटन ने क्या कहा है, किसी भी काम की सफलता के लिए, मतलब अगर कौन सा भी काम हमें सक्सेसफुल करना है, सफल करना है, तो उस काम में हमारे 90% परिश्रम होने चाहिए। हमें वो काम सफल करने के लिए 90% काम करना चाहिए, और उसमें 5% हमारी बुद्धि होती है, और 5% सहयोग, मतलब हमारा नसीब होता है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। अगर हमने कठोर परिश्रम नहीं किया, तो हमने 90% कुछ भी नहीं किया, तो वो काम होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए कठोर परिश्रम हमें करने पड़ते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहां की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। क्या कहा है लेखक ने, कि कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य शब्द से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। ऐसे कुछ मित्र ऐसे होते हैं वो तुरंत सब में घुल मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी वैसे होता है। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी शब्द के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहां की भाषाओं में क्या हो जाते हैं, वो घुल मिल जाते हैं। जैसे बस है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम यही यूज करते हैं, बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन। तो शब्द क्या करते हैं, सब में क्या हो जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं सब में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी या फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग।
अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। मतलब क्या कहा गया है कि हमने शब्दों का वापर ध्यान से करना है। अगर हमने अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया तो क्या होता है, हानि होती है, नुकसान होता है। हमें हमेशा अर्थपूर्ण बोलना चाहिए, अर्थपूर्ण लिखना चाहिए, तो जिससे हमारा फायदा होता है। सुंदर, उपयुक्त, अर्थमय शब्दों से वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। अगर हमने सुंदर हस्ताक्षर में लिखा, सुंदर शब्दों में लिखा, अर्थमय शब्दों में लिखा, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारी शब्द संपदा होती है, और उस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, साहित्य का वाचन करना चाहिए। विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी होते हैं ना, उसको बोलते हैं शब्दकोश। तो हमने शब्दकोश से विभिन्न अर्थों के शब्द भी मालूम कर लेना चाहिए। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। एक पन्ना रोज एकाग्रता से मन लगा के हमने पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी शब्द संपदा बढ़ जाएगी। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो छात्रों, अब हम इस पाठ के नए शब्द देखने वाले हैं। तकलीफ मतलब परेशानी। निष्क्रिय मतलब कृतिहीन। मिलनसार मतलब मिलजुल कर रहने वाले। इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। दरार पड़ना मतलब दूरी बढ़ना। अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना। तो छात्रों, इस पाठ में हमें शब्दों का वापर कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है, और हमने वाचन करना कितना जरूरी होता है ये भी हमें बताया गया है। अगर हमने शब्दकोश पढ़ा तो हमारे जो ज्ञान है वो भी बढ़ सकता है। रोज एकाग्रता से अगर हम शब्दकोश का एक पन्ना भी पढ़े तो क्या होगा, हमारी शब्द संपदा की शक्ति बढ़ेगी। और शब्दों का वापर कैसे करना चाहिए ये भी हमें बताया गया है। शब्दों का वापर अगर हमने अच्छे तरीके से किया तो अच्छा होता। अगर हमने शब्दों का वापर अच्छे तरीके से नहीं किया,
तो क्या हो सकता है, हानि हो सकती है। तो शब्दों का वापर करते वक्त हमने क्या करना है, सावधानी बरतनी है। तो छात्रों, ये पाठ अब यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।